हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज सुनेंगे हमारी स्टोरी अंधेरों के रक्षक का पार्ट 6। वयु और अग्नि राक्षस को हराकर लक्ष्य अब एक और गहरे सफर पर निकालता है। सिया की आवाज उसके साथ है, लेकिन उसका मन अब भी राक्षसों के किंग के असली रूप और उसके इरादों को समझने में लगा है। सिया ने क्रिस्टल की शक्ति को लेकर एक चेतावनी दी। क्रिस्टल की असली शक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने अंदर के सारे डर को जीत लोगे, लेकिन याद रखना, ये शक्ति तुम्हारे दुश्मन को जितनी मजबूत बनाएगी उतनी ही तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। लक्ष्य अब एक नए इलाके की तरफ बढ़ता है जहां एक प्रचिन गुरु रहते हैं जो क्रिस्टल के बारे में सब कुछ जानते हैं। सिया ने कहा, वो ही तुम्हें क्रिस्टल का असली रहस्य बता सकते हैं, लेकिन उनसे मिलना आसान नहीं होगा। तुम्हें एक और कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। लक्ष्य एक पुराने खंडर के पास पहुंचता है जो पहले एक महान गुरुकुल हुआ करता था। वहां अब सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता था, गुरु द्रोणाचार्य, जो प्राचीन शक्तियों का ज्ञान रखते थे। लेकिन उनसे मिलने के लिए लक्ष्य को पहले एक रहस्य पढ़ के जवाब देने पड़ेंगे। खंडार के दरवाजे पर एक संकेत लिखा था, जो यहां तक आया है वो अपने अंदर का सच समझ चुका होगा। अब तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा जो तुम्हारी योग्यता को साबित करेगा। सवाल था, शक्ति का असली अर्थ क्या है, विजय, त्याग या ज्ञान? लक्ष्य ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, ज्ञान, क्योंकि बिना ज्ञान के शक्ति सिर्फ एक विनाश बन जाती है। दरवाजा खुल गया और गुरु द्रोणाचार्य प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जवाब सही है, लेकिन क्रिस्टल की शक्ति को समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर की एक और परीक्षा पार करनी होगी। गुरु द्रोणाचार्य ने क्रिस्टल के टुकड़े को हाथ में लेकर उसकी रोशनी को लक्ष्य के तरफ मोड़ दिया। एक जोर की रोशनी लक्ष्य के आसपास फैल गई और उसके सामने उसका एक अंतर्द्वंद रूप प्रकट हुआ। गुरु ने कहा, यह रूप तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुम खुद। अंतर्द्वंद रूप ने लक्ष्य से कहा, तुम सिर्फ सिया के सपने के पीछे भाग रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि यह तुम्हारा सपना है या नहीं? क्या तुम इस सफर के लिए तैयार हो या यह सिर्फ तुम्हारे मन का डर है? लक्ष्य का दिल एक पल के लिए भारी हो गया, लेकिन उसने अपने अंतर्द्वंद का सामना करने का फैसला किया। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे मन में डर है, लेकिन सिया की आस्था और दुनिया की रक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह सफर मेरा भी है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। अंतर्द्वंद रूप धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और गुरु ने क्रिस्टल लक्ष्य के हवाले कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने क्रिस्टल के असली रहस्य का पता दिया। यह क्रिस्टल एक पुरानी शक्ति का टुकड़ा है जो सिर्फ एक सच्चे योद्धा के हाथ में अपनी पूरी शक्ति दे सकती है, लेकिन इसका उपयोग करते समय तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, वरना यह शक्ति तुम्हें ही बर्बाद कर देगी। क्रिस्टल के माध्यम से लक्ष्य अब एक नए रहस्य का पता लगाता है, राक्षसों के किंग की असली छुपी जगह। सिया ने कहा, किंग अपने अंतिम रात के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारे पास वो शक्ति है जो उसका अंत कर सकती है। लक्ष्य ने क्रिस्टल को तलवार के साथ मिलाकर एक और जोर की शक्ति जगाई, जिससे उससे राक्षसों के किंग की जगह का पता चला। एक प्राचीन नगर का नाम प्रकट हुआ, कालनागर। गुरु ने कहा, कालनागर वो जगह है जहां शक्ति और अंधकार का सबसे बड़ा केंद्र है। तुम्हें वहां जाने से पहले अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान और उपयोग सीखना होगा। शाह ने कहा, कालनागर के अंदर एक आखिरी क्रिस्टल का टुकड़ा है जो तुम्हें राक्षसों के किंग का सामना करने के लिए पूरी शक्ति देगा, लेकिन यह सफर और भी कठिन होगा। लक्ष्य अब कालनागर की तरफ बढ़ने का फैसला करता है, जहां उसका सामना होगा राक्षसों के किंग और उसकी सेना से। लक्ष्य अब कालनागर की ओर बढ़ रहा है, वो जगह जहां अंधकार और शक्ति का असली खेल छुपा है। सिया के संदेश और क्रिस्टल की रोशनी के साथ उसका सफर अब और भी कठिन हो गया है। जंगल के बाद अब लक्ष्य एक शिथिल और वीरान मैदान से गुजरता है, जिसमें हर तरफ मौन और डर का वातावरण है। शकी आवाज गूंजती है, कालनगर सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक मानसिक स्थिति है। यह तुम्हारे विश्वास, शक्ति और साहस की परीक्षा लेगा। राक्षसों का किंग यहां तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन याद रखो, इस जगह के डर को तोड़ने के लिए तुम्हें क्रिस्टल और तलवार की शक्ति का एक साथ उपयोग करना पड़ेगा।
कालनगर के दरवाजे के पास लक्ष्या का सामना रक्षासोन के मोहरे से होता है। ये रक्षासोन के छोटे सैनिक हैं, जिन्हें रक्षासोन के किंग के लिए जंगल और मैदान की सुरक्षा करने के लिए छोड़ा गया था। मोहरे अलग अलग शक्तियों का उपयोग करते हैं, जैसे काले धुएं का जाल, जहर भरे तीर और मनासिक भ्राम। लक्ष्या ने क्रिस्टल की रोशनी का उपयोग करके उनके धुएं के जाल को तोड़ दिया। सिया की आवाज फिर आई, इन मोहरों का असली उद्देश्य तुम्हें थकाना है। इनके पीछे मत रुको, तुम्हारा लक्ष्य कालनगर के अंदर है। लक्ष्या ने मोहरों का सामना करते हुए अपने मन को एकाग्र रखा और क्रिस्टल के रोशनी के माध्यम से उन्हें पीछे छोड़ दिया। लेकिन हर एक मोहरे की हर का मतलब था कि रक्षासुन के किंग को लक्ष्या के नजदीक होने का एहसास हो रहा था। लक्ष्या अब कालनगर के दरवाजे पर पहुंचता है, जहां एक प्राचीन रक्षा चक्र उसका इंतजार कर रहा होता है। यह चक्र रक्षासुन की शक्तियों का संग्रह है, जो किसी भी अप्रत्यक्ष व्यक्ति को अंदर जाने से रोकता है। सिया ने कहा, रक्षा चक्र को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने क्रिस्टल की रोशनी को उसके बीच में स्थिर करना होगा। लेकिन याद रखो, यह चक्र तुम्हारी शक्ति को समाप्त करने की कोशिश करेगा। लक्ष्या ने अपने अंदर की सारी शक्ति को जगाया और क्रिस्टल के रोशनी को रक्षा चक्र की तरफ मोड़ दिया। चक्र के अंदर से एक जोर का अंधकार निकला, जिसमें लक्ष्या को अपने सपनों और डर के चेहरे दिखे। श्या की आवाज फिर गुझी, ये चक्र तुम्हें अपने विचारों में उलझा कर रोकने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपने विश्वास और धैर्य को मजबूत रखना होगा। लक्ष्या ने अपने अंदर के द्वार को तोड़कर क्रिस्टल की रोशनी को चक्र के बीच तक पहुंचाया, जिससे चक्र टूट गया और कालनगर के अंदर का रास्ता खुल गया। कालनगर के अंदर लक्ष्या का सामना एक और नई मुश्किल से होता है। ये जगह सिर्फ एक वीरान शहर नहीं, बल्कि रक्षासुन का एक जिंदा दर्पण है। हर तरफ लक्ष्या के छोटे बड़े डर प्रकट हो रहे हैं, जिससे उसका मन भ्रमित हो रहा है। सिया की आवाज आई, ये रक्षासुन के किंग का पहला चल है। तुम्हारे मन को मजबूत रखो और क्रिस्टल की रोशनी का सहारा लो। लक्ष्या ने क्रिस्टल की रोशनी को अपने आसपास फैलाया, जिससे दर्पण धीरे धीरे साफ होने लगे। लेकिन उसके सामने अब एक नई शक्ति प्रकट हुई, रक्षासुन का दूसरा मोहरा, जो एक और मजबूत योद्धा था और किंग के लिए काम करता था। दूसरा मोहरा एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसमें तलवार चलाने की कला और भ्रम पैदा करने की शक्ति थी। मोहरे ने कहा, तुम रक्षासुन के किंग तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति हो, मैं तुम्हारा अंत यहां कर दूंगा। लक्ष्या ने अपनी तलवार और क्रिस्टल का उपयोग करके मोहरे का सामना किया। सिया ने लक्ष्या को गाइड किया, इस मोहरे का भ्रम तुम्हें हराने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। लक्ष्या ने मोहरे की हर चाल को समझकर क्रिस्टल की शक्ति का सही उपयोग किया और एक आखिरी वार में मोहरे को हरा दिया। लेकिन मोहरे के गिरते ही उसने लक्ष्या के लिए एक संदेश छोड़ा, किंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका सामना करने के लिए तुम्हें क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा पाना होगा। लक्ष्या अब कालनगर के और अंदर जा रहा है, जहां क्रिस्टल के अंतिम टुकड़े का पता लगाना है। सिया ने कहा, यह जगह अब तुम्हें रक्षासुन के किंग के सबसे करीबी रहस्यों की तरफ ले जाएगी। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी है। लक्ष्या के सामने अब क्रिस्टल के अंतिम टुकड़े और रक्षासुन के किंग का असली रूप समझने की चुनौती है। अंधकार और रोशनी के इस सफर में क्या लक्ष्या क्रिस्टल के टुकड़े को पाकर किंग का सामना कर पाएगा? तो बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में लक्ष्या कालनगर के गहरे अंदर एक प्राचीन मंदिर में क्रिस्टल का अंतिम टुकड़ा ढूंढता है, लेकिन उसका सामना किंग की सबसे बड़ी चाल से होता है। सिया का एक और बड़ा रहस्य सामने आता है, जो पूरे सफर का अर्थ बदल देता है।